नमस्कार दोस्तों, आज के इस ताज़ा समाचार विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देश और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और अहम खबरों की गहराई में जाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे आज की सुर्खियों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम तेजी से 5 अहम सेक्शंस कवर करेंगे। सेक्शन 1 में नेशनल न्यूज, सेक्शन 2 में इंटरनेशनल न्यूज, सेक्शन 3 में इकोनॉमिक्स और बिजनेस, सेक्शन 4 में साइंस और टेक और फाइनली सेक्शन 5 में बात करेंगे स्पोर्ट्स की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 यानी राष्ट्रीय समाचारों की। देखिए, पिछले कुछ दिनों में देश में काफी कुछ हुआ है। अगर हम हालिया घटनाक्रम पे नजर डालें तो 26 दिन पहले जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी ने जो अपना अनशन शुरू किया था, राहत की बात है कि सरकार के लिखित आश्वासन के बाद उन्होंने उसे खत्म कर दिया है। और दूसरी तरफ जो नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में गुस्सा था, छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस पर कल आधी रात को पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि सख्त कार्रवाई होगी। और इसी का नतीजा है कि आज कैबिनेट ने एक बेहद कड़े एंटी पेपर लीक बिल को मंजूरी दे दी है। अब इस नए बिल के प्रावधान जरा सुनिए। इसमें 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के भारी भरकम जुर्माने की बात कही गई है। मतलब सरकार अब इस मामले में बिल्कुल भी ढील देने के मूड में नहीं है। वहीं दिल्ली की बात करें तो पुलिस चीफ को एहतियातन हिरासत में लेने के लिए जो एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की शक्तियां दी गई हैं, वो 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक लागू रहेंगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसे मौजूदा छात्र प्रदर्शनों से जोड़कर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खैर, राष्ट्रीय खबरों में एक बहुत ही दुखद खबर भी सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ से गिरी भारी चट्टानों के नीचे एक टैक्सी के कुचल जाने से 13 लोगों के मारे जाने की आशंका है। पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए ये वाकई एक बेहद गंभीर और दर्दनाक प्राकृतिक आपदा है। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 2 का यानी इंटरनेशनल न्यूज। देखते हैं दुनिया भर में क्या उथल-पुथल मची है। मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ अमेरिकी सेना ने लगातार 13वीं रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की है और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो एक बड़े हमले तक पर विचार करने की बात कह रहे हैं। और दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं कि ईरान ने कथित तौर पर IRGC के कमांडरों और मिसाइल उपकरणों को यमन में हूती विद्रोहियों तक पहुंचा दिया है। ये साफ दिखा रहा है कि लाल सागर और मिडिल ईस्ट का ये पूरा का पूरा रीजन इस वक्त एक बहुत ही नाजुक सैन्य मोड़ पर खड़ा है। कूटनीति के मोर्चे पर बात करें तो भारत ने UN में पाकिस्तान को बिल्कुल खरी खरी सुनाई है और चीन के साथ बॉर्डर पर शांति के लिए भी अपनी शर्तें एकदम स्पष्ट कर दी हैं। भारत का रुख काफी सख्त है। और हाँ, अगर हम यूरोप की तरफ देखें तो फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग ने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। वहाँ इमरजेंसी लगानी पड़ी है और हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इन भू राजनीतिक तनावों का बाजारों पर क्या असर हो रहा है, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, जो है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। ग्लोबल टेंशन का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर तो दिखना ही था। आज कीमत $96.63 पर आ गई है। कल तो हूती विद्रोहियों के डर से ये $100 पार कर गई थी, लेकिन आज इसमें 4.1% की गिरावट आई है। इसके अलावा भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि हमारी GDP ने 7.8% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ वॉल्क्सवैगन जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में छटनी की खबरें आ रही हैं, जबकि यूके में रिटेल सेल्स के आंकड़े पॉजिटिव बढ़त दिखा रहे हैं। व्यापार जगत में एक और बहुत बड़ा भूचाल आया है। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति ने दुनिया के 60 देशों को हिलाकर रख दिया है। जाहिर है इसका तुरंत विरोध और जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। खासकर कनाडा जैसे देशों की तरफ से काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसका भविष्य की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने वाला है। चलिए अब सेक्शन 4 साइंस एंड टेक की दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी काफी कुछ इनोवेटिव हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक रणनीतिक बदलाव करते हुए गिटहब को-पायलट के अंदर अपने AI मॉडल्स को बदल दिया है। हेल्थ केयर में एक बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है, क्योंकि खसरे के लिए एक नई एंटीवायरल दवा GHP 800-310 काफी उम्मीद जगा रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में जिंक एयर बैटरी की नई तकनीक सामने आई है, जो वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और हाँ, स्पेस सेक्टर में भारत का स्काई रूट एरोस्पेस अपने विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है। और स्पेस से ही जुड़ी एक और कमाल की खबर है। नासा अब अंतरिक्ष में दवाइयां उगाने और विकसित करने पर रिसर्च कर रहा है। मतलब जरा सोचिए, अगर ये सफल होता है तो हेल्थ केयर के लिए बिल्कुल नए रास्ते खुल जाएंगे और भविष्य में बीमारियों के इलाज का पूरा तरीका ही बदल सकता है।
फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन 5 स्पोर्ट्स न्यूज पर, जहां काफी कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ है। भारत के 15 साल के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का यह कोट मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वो किसी भी मौके को हल्के में नहीं ले रहे हैं, बस अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में इस तरह की मैच्योरिटी और फोकस वाकई काबिल तारीफ है। और उनकी इस सोच का शानदार नतीजा भी दिखा है। भारत ने हरारे में पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया और इसी मैच में वैभव सूर्यवंशी मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा ग्लासगो में किंग चार्ल्स तृतीय ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आधिकारिक रूप से उद्घाटन कर दिया है। और फुटबॉल फैंस के लिए भी अपडेट है, इलियट एंडरसन अब मैनचेस्टर सिटी में शामिल हो गए हैं और मशहूर यर्गन क्लॉप को जर्मनी की नेशनल टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे दुनिया भर में संघर्ष बढ़ रहे हैं, नई तकनीकें आ रही हैं और हमारे देश में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आज की इन सुर्खियों में से कौन सी खबर हमारे आने वाले कल को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। आप भी इस पर जरूर सोचिएगा। आज की खबरी बस यहीं तक। आप सभी से कल रात फिर मुलाकात होगी ताजा खबरों के साथ। ताजा समाचारों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ